राजधानी के मुख्य दरवाजे बग्गी के ऊपर से ऊंचे दिखाई दे रहे थे जब वे पत्थरों से बनी सड़क से गुजर रहे थे। केल के 2 गार्ड उनके साथ चल रहे थे। रेवेन अंदर बिल्कुल तन कर बैठी थी। बाजार से जयकारे गूंज रही थी। बच्चे और स्थानीय लोग पहले से ही जानते थे कि राजकुमार केल और लेडी रेवेन अपने गांव के दौरे से लौट आए हैं। उन्होंने उस कहानी पर यकीन कर लिया था। अब रेवेन सिर्फ एक अमीर लड़की नहीं थी, बल्कि वह अब राजकुमार की रोशनी बन चुकी थी। लेकिन इस शोर से उसे कोई सुकून नहीं मिला। हवा में गूंजती हर आवाज उसे महल के और करीब ले जा रही थी। टेमिर के और करीब। केल उसके सामने बैठा था। उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान थी। हमने काफी अच्छा प्रवेश किया है। तुम अब मशहूर हो, रेवेन। कैसा लग रहा है? उसने खिड़की से बाहर देखा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हाथ में जलती हुई माचिस लेकर सूखी घास के मैदान से गुजर रही हूँ। दोपहर के समय रेवेन थोर्न एस्टेट वापस लौट आई। उसके पिता ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। केल के बग्गी में वापस जाने के बाद ही उन्होंने बात की। तुमने राजधानी में तूफान ला दिया है, उन्होंने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। टेमिर गुस्से से पागल है। मुझे उससे यही उम्मीद थी, रेवेन ने शांति से जवाब दिया। मुझे आज सुबह एक खत मिला। राजा ने दोनों राजकुमारों को राजदरबार में बुलाया है। वे उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। फूट पड़ने का डर है। और उसमें तुम्हारा नाम लिया गया था। रेवेन का दिल जोर से धक-धकाया। उन्हें बात करने दो। उसके पिता ने उसे ध्यान से देखा। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही हो। वह मुड़ी। तो शायद अब वक्त आ गया है कि वे मुझ पर तरस खाने के बजाय मुझसे डरना शुरू करें। उस रात रेवेन अपने कमरे में थी। वह शीशे के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी। खामोशी एक वरदान जैसी थी, जब तक कि खिड़की पर हुई एक खटखटाहट ने उसे तोड़ नहीं दिया। वह चौंक कर तेजी से पलटी। वहां, ठीक उसके बालकनी के बाहर, किसी खौफनाक परछाई की तरह टेमिर विंडसर खड़ा था। उसके काले बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी थीं, जिनमें शायद कभी तड़प थी, या पागलपन, या दोनों। उसने खुद खिड़की खोली और अंदर आ गया। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, रेवेन उठते हुए बोली, और उसका ब्रश जमीन पर गिर गया। और तुम क्रूर हो, टेमिर ने खौफनाक और धीमी आवाज में कहा। तुमने एक दूसरे आदमी को मेरी चीज छूने दी। मैं तुम्हारी नहीं हूं, टेमिर। तुम मेरी थी। वह और करीब आया। और तुम फिर से मेरी ही होगोगी। मैं वो लड़की नहीं हूं जो तुम्हारे लिए बालकनी से कूद गई थी, वह चिल्लाई। टेमिर के चेहरे के भाव बदले। लेकिन उसी चीज ने तो सब कुछ बदल दिया। उस रात मुझे लगा कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं कूदी थी, उसने झूठ बोला। मैं तुमसे बचने के लिए कूदी थी। उसका जबड़ा कस गया। तुम झूठ बोल रही हो, वह कुछ नहीं बोली। टेमिर की आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। क्या तुम्हें लगता है केल तुम्हें बचा सकता है? वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। और तुम नहीं कर रहे, उसने तुरंत जवाब दिया। एक लंबी खामोशी। तुमने अपना फैसला ले लिया है। अदालत को जल्द ही पता चल जाएगा कि इसका अंजाम क्या होता है। फिर वह मुड़ा और छज्जे से कूदकर किसी परछाई की तरह रात के अंधेरे में गायब हो गया। रेवेन कांपते हुए कुर्सी पर गिर पड़ी। राज दरबार खामोश था। सुनहरी धूप ऊंची खिड़कियों से अंदर आ रही थी। सिंहासन का कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ कुछ शाही गार्ड खड़े थे।
बीच में राजा एल्ड्रिक विंडसर बैठे थे, जिनके सिर पर ताज चमक रहा था। वह थके हुए लग रहे थे। एक पिता की वो थकान जिसे अपने ही बेटों को दुश्मन बनते देखना पड़ रहा हो। उनके सामने उनके दोनों बेटे खड़े थे। क्राउन प्रिंस टेमिर, लंबे, ठंडी आंखों वाले, गुस्से में तने हुए, और राजकुमार केल, छोटे बेटे, जिनके होंठ पर हल्की सी मुस्कान थी और हाथ तलवार की मूठ पर। दोनों में से किसी ने सिर नहीं झुकाया। तुम दोनों ने काफी खलबली मचा दी है, राजा ने अपनी भारी आवाज में कहा, और दरबार बेचैन है। किसी राजकुमार ने कुछ नहीं कहा। केल, तुम्हारे और लेडी रेवेनथोर्न के बीच की अफवाहें पूरे इलाके के हर अमीर घराने तक पहुंच चुकी हैं। केल मुस्कुराया। लगता है लोगों को प्रेम कहानियां पसंद है, पिताजी। यह कोई कहानी नहीं है, टेमिर उखड़ते हुए बोला। यह सोची समझी चाल है, केल ने तिरछा देखा। और तुमने हाल ही में क्या बोया है, भाई? डर, दोनों के बीच तनाव साफ दिख रहा था। राजा ने अपना हाथ उठाया और उन्हें शांत किया। मैंने तुम्हें बच्चों की तरह लड़ने के लिए नहीं बुलाया है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोनों वारिस एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जो राज्य के लिए खतरा है। एक प्रतियोगिता, उन्होंने आखिरकार कहा। आज से 1 साल बाद ताज जन्म के अधिकार से नहीं, बल्कि काबिलियत से दिया जाएगा। दरबार देखेगा, जनता बोलेगी, और मैं फैसला करूंगा। टेमिर ने आंखें सिकोड़ी। आप उत्तराधिकार को दांव पर लगा रहे हैं? मैं कुछ दांव पर नहीं लगा रहा, राजा गुर्राए। तुम दोनों पहले ही अपनी हरकतों से सब कुछ दांव पर लगा चुके हो। सन्नाटा छा गया। टेमिर ने मुट्ठियां कसते हुए सहमति में सिर हिलाया। केल बेहद खुश लग रहा था। मुझे वैसे भी अच्छे खेल हमेशा से पसंद रहे हैं। जैसे ही राजकुमार जाने लगे, राजा ने एक आखिरी बात कही। और याद रखना, रेवेनथोर्न अब सिर्फ कोई मोहरा नहीं है। टेमिर ठिठका। केल मुस्कुराया। और इस तरह खेल शुरू हो गया।